नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आइए चलिए सुनते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महाव्रत का कथन किया। इस सृष्टि की धारयात्री देवी की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अनविवेकहीन प्राणी मोहविष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापात्र हो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अन्य मोक्ष लाभ प्राप्त कराती हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेघ ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा सूरत ने उन्हें प्रणाम किया। राजभ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत दुखी एवं मोहसक्त हो गए थे। महामुनि इसके बाद राजा सूरत और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बिका के दर्शन के लिए नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को त्याग कर दिया। तदंतर उपवास करके एकाग्रचित से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर से रक्त संचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगत जननी चंडिका देवी प्रकट होकर कहा, हे राजन, अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजा ने देवी की यह बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में शत्रु के सैनिक समूहों को परास्त करके पुनः राज प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए वह वैश्य ने देवी से ममता रहित और अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा स्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्य देव के अंश में जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में हमेशा मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है उसे भी मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलाषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं से अंतर ध्यान हो गईं। देवी के इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत नाम का राजा सूर्य के अंश में उत्पन्न हुआ। भविष्य में वो मनु के नाम से भी विख्यात हुए। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।